यूपी के चुनाव में काशी कॉरिडोर बीजेपी के लिए एक शानदार मौका है, मगर यूपी में चुनावी चाल बहुत तेजी से चली जा रही है। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एटा में अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला, गन्ना और जिन्ना वाली सियासत को हवा दी, साथ ही राम मंदिर वाला दांव भी चला। पिछली सरकारों की नीयत खराब थी कि हम गन्ना की बात करते हैं, उनके मुंह से जिन्ना निकलता। बांस के झोंपड़ी बना के हमको रहना है। गन्ना किसानों की बात और जिन्ना के नाम पर आघात। एटा में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में जेपी नड्डा ने गन्ना बनाम जिन्ना वाली सियासत को तेज धार दिया। जिन्ना और गन्ना किसानों के बहाने अखिलेश यादव पर करारा प्रहार किया। तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम गन्ना की बात करते हैं, उनके मुंह से जिन्ना निकलता है। देखिए, मेरे से किसी पत्रकार ने पूछा कि आपको क्या खतरा दिखता है, आपको क्या खतरा दिखता है। मैंने कहा कि मुझे उन लोगों से और उन पार्टियों से खतरा दिखता है, और मुझे नहीं, देश के प्रदेश को खतरा दिखता है, जो वोट की खातिर, कुर्सी की खातिर, कुर्सी पाने के लिए सरदार पटेल लौह पुरुष, जिसने 567 राज्यों को एकत्र करके ये भारत देश बनाया, उनके साथ मुकाबला करने के लिए कहां पटेल, और उनके मुंह से पटेल का नाम नहीं निकलता, जिन्ना का जिन निकल जाता है। ये खतरा है। मंच से जेपी नड्डा ने योगी सरकार के काम बताए, बीजेपी राज की उपलब्धियां गिनाई, अयोध्या और राम मंदिर का जिक्र किया और इसी बहाने अखिलेश यादव को घेर लिया। सही पूछ रहे थे योगी जी कि क्या कभी अखिलेश की सरकार होती तो राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनता क्या? और आज अगर बन रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। इस कारण से बना, इसको आपको समझना। बीजेपी की चुनावी रणनीति में बूथ अध्यक्षों की बड़ी अहमियत है। इसी के जरिए बीजेपी घर घर तक पहुंचने का पूरा खाका तैयार करती है। यही वजह है कि बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ ने भी पिछली सरकार पर वार किया और समाजवादी सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिया। भाइयों बहनों, खाद्यान्न की कमी पहले भी नहीं थी। पिछली सरकारों की नीयत खराब थी। ये जो खाद्यान्न है ना, जो आज केंद्र और प्रदेश सरकार वितरित कर रही है, यही खाद्यान्न पहले खाद्यान्न माफियाओं के पास चला जाता था और उनके माध्यम से मार्केट में बिक जाता था। गरीब टकटकी लगाई देखता रह जाता था। माफिया हावी थे, गरीब के हक पर डकैती डालने का कार्य करते थे, और आज माफिया हावी नहीं, आज पुलिस माफिया पर हावी है और माफिया अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहा है। यही अंतर है। बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में विरोधियों पर वार के साथ बीजेपी नेता किसानों को लुभाने की हर कोशिश करते दिखे, क्योंकि किसान आंदोलन खत्म होने के बाद भी पश्चिमी यूपी में किसान अहम चुनावी फैक्टर बने हुए हैं। जिस कैराना में बीजेपी ने व्यापारियों के पलायन को बड़ा मुद्दा बनाया था, उसी कैराना में किसान नेताओं ने महापंचायत की। यूं तो इस महापंचायत में कोई सियासी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन राकेश टिकैत के सुरों में भविष्य की सियासत की संभावनाएं साफ नजर आ रही हैं। वो सरकारी विभाजन था, इनमें तो विभाजन था नहीं। अब वो सरकारी विभाजन नहीं होगा। अब सरकारी विभाजन नहीं होगा देश में, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी के कारण विभाजन नहीं होगा। सरकारी विभाजन नहीं होगा देश में। अब सरकारी विभाजन था और वो विभाजन सरकारी विभाजन अब नहीं होगा।
पश्चिमी यूपी की चुनावी लड़ाई किसानों के मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है, तो वहीं पूरब में हर पार्टी अपने समीकरण को साधने की कोशिश में लगी है। पूर्वांचल में बड़े ब्राह्मण नेता और पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे समेत पूरे परिवार को पार्टी में शामिल कराकर अखिलेश ने बीजेपी को झटका दिया है। यूपी में हर नेता, हर दल अपने अपने दांव चल रहा है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने धर्मनिरपेक्षता पर नया बयान देकर चुनावी सरगर्मी को और बढ़ा दिया है। सेकुलरिज्म से सिर्फ मुशायरा मिला, सेकुलरिज्म से सिर्फ नारे मिले, सेकुलरिज्म से सिर्फ मीठी मीठी बातें मिली। क्या सेकुलरिज्म की वजह से आरक्षण मिला? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मेरी मस्जिद का तहफ्फुज हुआ? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मस्जिद शहीद करने वालों को सजा मिली? नहीं मिली। क्या सेकुलरिज्म की बुनियाद पर मुझे इंसाफ मिला, हक मिला, इज्जत मिली? नहीं मिली। मगर मुसलमान क्या बोलता है? सेकुलरिज्म। कौन सा सेकुलरिज्म? मैं उस सेकुलरिज्म को मानता हूं जो भारत के संविधान में है। मैं इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को कभी मानता नहीं था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मुसलमानों, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को झुटकारो। साफ है कि यूपी में चुनाव करीब आने के साथ वार पलटवार का दौर तेज होता जा रहा है। साथ ही ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है तो सूबे का सियासी ताप और बढ़ रहा है। किराना से राहुल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।